सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिकों का उत्पीड़न बंद हो, बंद हो, बंद हो, बंद हो। सैनिकों का उत्पीड़न बंद हो, बंद हो, बंद हो। सैनिकों का उत्पीड़न बंद हो, बंद हो, बंद हो। पूर्व सैनिक की गिरफ्तारी पर बवाल, पुलिस कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल। निष्पक्ष जांच और सम्मानपूर्वक रिहाई की मांग को लेकर एकजुट हुए पूर्व सैनिक संगठन। जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में एक पूर्व सैनिक की गिरफ्तारी को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सैनिक संगठनों ने इस कार्रवाई को न केवल जल्दबाजी में लिया गया कदम बताया है, बल्कि इसे पूर्व सैनिकों के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस संबंध में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सहित विभिन्न संगठनों ने पुलिस अधीक्षक जालौन को विस्तृत प्रार्थना पत्र सौंपकर निष्पक्ष व गहन जांच की मांग की है। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि ग्राम गिरथान निवासी पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत गिरथान के प्रधान पति हैं, को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। संगठनों का कहना है कि सुरेंद्र सिंह ने भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ की है। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद भी वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे और ग्राम पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। पूर्व सैनिक संगठनों के अनुसार 10 फरवरी 2026 की शाम सुरेंद्र सिंह एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर निजी वाहन से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया और कथित रूप से उनके पास से गांजा बरामद होने का आरोप लगाते हुए हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन 11 फरवरी को उन्हें जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए संगठनों का कहना है कि बिना ठोस साक्ष्य और गहन जांच के इस तरह की गिरफ्तारी न केवल एक व्यक्ति की छवि धूमिल करती है, बल्कि पूरे पूर्व सैनिक समाज को आहत करती है। पत्र में यह भी रेखांकित किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पूर्व सैनिक या सेवानिवृत्त सैनिक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई से पूर्व मामले की गंभीरता और तथ्यों की पूरी जांच की जाए। बावजूद इसके इस प्रकरण में उन निर्देशों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया गया है। यही कारण है कि जिले के पूर्व सैनिकों में भारी आक्रोश और असंतोष देखा जा रहा है। पूर्व सैनिक संगठनों ने ये भी कहा कि सुरेंद्र सिंह समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हैं। वे पूर्व में स्वयं ग्राम प्रधान रह चुके हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी ग्राम प्रधान हैं। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन को देखते हुए इस तरह के आरोपों ने न केवल परिवार को मानसिक आघात पहुंचाया है, बल्कि ग्रामवासियों और समर्थकों में भी आक्रोश पैदा किया है। संगठनों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यदि जांच में पूर्व सैनिक को निर्दोष पाया जाता है तो उन्हें तत्काल सम्मानपूर्वक जेल से रिहा किया जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी पूर्व सैनिक के साथ इस तरह का व्यवहार न हो। पूर्व सैनिकों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय देश की रक्षा में लगाया है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर कठिन परिस्थिति का सामना किया है। ऐसे में उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। फिलहाल यह मामला जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें पुलिस प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। देखना ये होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील प्रकरण में क्या रुख अपनाता है और पूर्व सैनिकों की मांगों पर कितना गंभीरता से विचार करता है। सैनिक हम लोगों ने देश की ईमानदारी से सेवा की है और हम जानते हैं कोई भी सैनिक गांजा नहीं बेच सकता। अगर हमारा एक साथी फंसा हुआ है तो उस मामले की निष्पक्ष जांच हो। हम प्रशासन से यही मांग करने के लिए आए हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और अगर वो निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए। हो रहा है उसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और जो वास्तविकता है उसको सच को सबके सामने लाया जाए। हमारा यही है, क्योंकि आज एक नहीं जिले में कई पूर्व सैनिकों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे किसी भी कीमत पर। हमने देश की सेवा की है और इस देश के खातिर हमने जान भी दी है, परंतु ऐसा नहीं होगा कि जिले में हम किसी एक छोटी छोटी घटनाओं का शिकार हों और हमारी बात को शासन और प्रशासन ना सुने। एक बार नहीं कई बार हमने प्रशासन तक पहुंचाने की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाई है, परंतु ये बात हमारी सुनी नहीं जा रही है। तब जाकर के ये नौबत आ रही है। आगे चल के यदि हमारी जिला स्तर पर बात नहीं सुनी जाएगी तो हम इसकी आवाज़ अपने मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों को मुख्यमंत्री आवास तक
लखनऊ तक जाना पड़े, परंतु हम जाएंगे जरूर, क्योंकि हम सैनिकों का उत्पीड़न नहीं सह सकते हैं। जिन सैनिकों ने अपना अमूल्य जीवन दे करके इस धरा की रक्षा की है, इस देश को बचाया है, और आज भी ये सैनिक, आपने देखा कि पिछले दिनों जब ये लड़ाई का माहौल चल रहा था तो इन्हीं सैनिकों से पूछा गया कि कौन कौन लड़ाई में जाने के लिए तैयार है। हम सब तैयार थे। तो ये सब तैयार थे, सबका ये नाम था। जब ये पेंशन आने के बाद इस धरा को बचाने के लिए भी जान देने के लिए तैयार हैं, तो क्या अपनी रक्षा करना नहीं जानते हैं? हमारे साथ में प्रधान, जो गिरधान प्रधान है, उनके पुत्र भी हैं। आइए उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल नाम है मेरा। वो उस दिन भंडारे में गए थे भरसूड़ा, वहाँ से लौट रहे थे 6:30 बजे शाम को। गिरधान वाला वो काटा है, HP पंप है, वो इंडियन पंप है, वहाँ के पास से उठाया है। और 11 बजे रात 11 तारीख को दिखा रहा है, 10 तारीख को उठाया है जिनने, और 11 तारीख को दिखा रहा है। इसके बाद गांजा में दिखा रहा है। कोई मैटर है वो बताएं तो क्या बात है, गांजा में कहाँ से आ गए, उसका प्रूफ तो दिखाओ। पंप की सीटी की भी कैमरा की काढ़ो। प्रशासन से आप क्या उम्मीद चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। हाँ कप्तान साहब से आप मुलाकात की आपने? कप्तान साहब ने आपको आश्वासन दिया? हाँ, दिखा क्या न्याय होगा आपके साथ। आज आप लोग SP कार्यालय आए हुए हैं। आप लोग भारत की आन बान शान है, पूर्व सैनिक हैं। आज आप लोग SP कार्यालय आने का आप लोगों का क्या उद्देश्य है? हमारे गिरधान के एक प्रधान प्रतिनिधि हैं सुरेंद्र फौजी, उनको, वो पूर्व सैनिक हैं हमारे, उनको जो है पुलिस ने गांजा तस्कर के रूप में उनको जेल भेज दिया गया। इसलिए उन्हीं के पक्ष में हम लोग जो क्या नाम न्याय के पर्पज से आए थे, जिसमें हमने SP साहब को ज्ञापन दिया। हमारे जिले में चल रहे जितने भी सैनिक संगठन हैं, सभी संगठनों ने एकत्र होकर के ज्ञापन दिया और अपनी बात रखी कि हम सैनिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार न करें। पुलिस जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, एक बार कम से कम सोच तो ले कि किसके साथ मैं काम करने जा रहा हूं। सैनिकों के साथ अलग से थोड़ा सा जो है सोच करके कार्रवाई करना चाहिए। और SP साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आप जमानत करा लीजिए, इसके बाद आगे कार्रवाई नहीं होगी। ये उन्होंने आज हम लोगों को ये आश्वासन दिया है। इसमें कौन कौन से संगठन? हाँ, संगठन एक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, जो हमारे जो संगठन जो है क्या नाम है, उसके अध्यक्ष हमारे गंगाराम पाल साहब हैं। और इसके बाद एक सैनिक समाज सेवा संगठन है, उसके अध्यक्ष जय रामगोपाल हैं। एक हमारे पूर्व सैनिक एसोसिएशन है, जिसके संरक्षक हमारे अखिलेश नगाइच हैं। एक पूर्व सैनिक जो है सेवा संस्थान हमारा जो कुठौन का है, वो भी जिसके अध्यक्ष हमारे गजराज सिंह जी हैं। ये सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम पूरे सैनिकों के एकत्रित हुए हैं। हमारा मुख्य मकसद यही है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिसमें क्योंकि एक सैनिक, हम जानते हैं कि एक सैनिक बुंदेलखंड पूर्व सैनिक संगठन भी है, जिसके मतलब ये क्या नाम है प्रांतीय महासचिव हमारे अनिल त्रिपाठी जी हैं। ये मतलब सभी सैनिकों ने मिलकर के, सैनिकों के लिए सब लोग इकट्ठे हैं। वो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र तो अलग अलग होता है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें, अच्छा काम करें, सैनिकों का नाम कमाए। इसी उद्देश्य से हमारे सब जनपद में सैनिक संगठन चल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रशासन और पत्रकार महोदयों से भी आशा करता हूं कि हम सैनिकों के साथ थोड़ा सा, अगर कोई न्यूज़ निकालनी है तो पहले थोड़ा सोच लें हम किसकी न्यूज़ निकालने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। इसलिए हम आप लोगों के साथ भी उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों के साथ थोड़ा आप भी थोड़ा अपना वर्चस्व इस बार बचा रखें। वो कोई भी सैनिक अपनी छवि को देख करके चलता है। वो 2 बार के प्रधान भी रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह फौजी है। वो अपने ग्राम के प्रधान भी रहे, क्योंकि चुनाव भी आने वाला। हो सकता है गांव के कुछ रंजसन लोग इस तरीके की पुलिस को गलत जानकारियां भी दे देते हैं। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया, वो भी हमारे परिवार के मुखिया है। हमने भी बेल्ट बांधी है और उन्होंने भी बेल्ट बांधी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत सूचनाएं हम लोगों तक आई, हम उसकी जाँच कराएँगे और जाँच कराने के बाद में आप लोगों के साथ पूरा न्याय होगा, ये आश्वासन दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जमानत करा लीजिए। और हमने कहा कि ये जो गांजा जैसी तस्करी का, जब तक हमारे जनपद में गांजा भी नहीं होता है, कहाँ से गांजा आया, किससे आया, कोई एक बड़ा सरगना है, अगर कोई गांजे की बात आई तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने पूर्णतः कहा है कि नहीं, हम इसको पूरी जांच कराएंगे। अगर इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो पुलिस के हों या कोई भी हो। हम सैनिकों ने ईमानदारी और सच्चाई के धागों से बुनी हुई वर्दी पहनी है और एक अपने देश में विदेश में ईमानदारी के साथ अपनी मातृभूमि की सेवा की है। और हम यही चाहते हैं कि किसी सैनिक के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि हर सैनिक एक सम्मानीय है और ये हम क्या सभी जानते हैं। और इसी उस पर आए हुए हैं कि अगर हमारा साथी गलत है, मामले की निष्पक्ष जांच हो। अगर हमारा साथी गलत है तो उसको रिहा किया जाए। रामकुमार साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कैप्टन रामकुमार प्रजापति, पूर्व सैनिक सेवा संस्थान पूर्व अध्यक्ष उपस्थित। अभी इस समय प्रबंधक कर रहा हूं मैं। और आज जो है हम पूरी
टीम के साथ जो है यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे जो पूर्व सैनिक सुरेंद्र पाल के साथ जो गलतफहमी की वजह से किसी कारणवश या किसी के द्वारा ये जो कार्रवाई हुई है, उसके लिए हमने एसपी महोदय साहब से चर्चा की और पूरे ज़िले के पूर्व सैनिक आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के कैप्टन अखिलेश नागाय साहब, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कैप्टन गंगाराम साहब और पूर्व सैनिक सेवा संस्थान से मैं कैप्टन राम कुमार आया हूँ और सैकड़ों पूर्व सैनिक यहाँ पे आए हुए हैं एक अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने पूर्व सैनिक की लड़ाई के लिए, जिससे उसके साथ अन्याय ना हो। एसपी महोदय साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम जो है जल्दी ही रिलीज कर देंगे और दोबारा पूरी उसकी STI जांच होगी और जो सही होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।